हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंटमैन। और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1989 का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक शील्ड का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ पे एक हैम्पिंग नाम के साइंटिस्ट होते हैं जो अब शील्ड से रिजाइन दे देते हैं, और उनके रिजाइन देने के पीछे का रीजन ये था कि उनके द्वारा की गई एक खोज दूसरे शील्ड की जो साइंटिस्ट थे वो भी अपना हाथ जता रहे थे, और जिस चीज का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी इंसान अपने आप छोटा और अपने अकॉर्डिंग बड़ा बना सकता था। और साथ ही हैम्पिंग को ये भी पता था कि अगर इस एक्सपेरिमेंट किसी गलत हाथों में चला गया तो फिर वो इंसान इसे गलत यूज कर सकता है, और साथ ही ये एक्सपेरिमेंट तबाही मचाने में भी काम आ सकता है। और फिर हमारी कहानी शिफ्ट होती है हैम्पिंग की बेटी यानी कि होप वैन के पास। और होप वैन अपने कलीग डैरेन के साथ मिलकर के शील्ड की कंपनी में एक काम कर रही होती है। यहाँ पे हमें होप वैन को दिखाते हैं जो अपने कलीग के साथ मिलकर के शील्ड की कंपनी में काम तो करती है, साथ ही वो अब कलीग का ट्रस्ट जीतने के लिए वो अब अपने पिता के अगेंस्ट हो जाती है और उन्हें उनकी खुद की कंपनी से बाहर निकलवाती। साथ ही अब वैन और डैरेन दोनों मिलकर के उसी शील्ड की कंपनी में एक छोटा सा येलो सूट बनाते हैं, और वो सूट पूरा आर्टमैन की ही तरह था। और उन लोगों ने इस सूट को इसी वजह से बनाया होता है ताकि वो इस सूट को बहुत एक मार्केट में बेच करके काफी सारे पैसा कमा सकते थे। और उसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर यानी कि स्कॉटलैंड के पास। और स्कॉटलैंड जो अब जेल से बाहर आया होता है अपनी सजा काट करके, और दोबारा से वो अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करता है। स्कॉटलैंड जेल से बाहर आने के बाद वो अपने सीधे फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, और उसके फ्रेंड का नाम होता है लुइस। साथ ही स्कॉटलैंड अपनी नई जिंदगी की स्टार्टिंग करने से पहले वो अपनी बेटी यानी कि कैसी से मिलने के लिए जाता है, और उसकी बेटी काफी छोटी होती है। अब अभी वहीं पे स्कॉटलैंड की एक्स वाइफ को भी दिखाते हैं जिसका नाम मैगी होता है। उसने स्कॉटलैंड के बुरे रवैये को देख करके इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। अब स्कॉटलैंड अपनी बेटी से मिल ही रहा होता है कि उसी बीच अब उसकी वाइफ का हस्बैंड आ जाता है, और वो अब स्कॉटलैंड को देख लेता है। उसके बाद हमें स्कॉटलैंड को दिखाया जाता है जो अब हंसी का इंटरव्यू के लिए जाता है, बट उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई भी नौकरी पे नहीं रखता है, और इसी वजह से स्कॉटलैंड को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। अब स्कॉटलैंड काफी ज्यादा परेशान होता है, और अब वो अपने फ्रेंड के पास आता है, और वो अब लुइस से कहता है कि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हें मुझे कोई अब जॉब बताओ। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो लुइस है वो मास्टरमाइंड होता है, वो काफी ज्यादा चोरी करने में तेज होता है। इसी वजह से वो स्कॉटलैंड को एक घर में चोरी करने के लिए कहता है, और लुइस कहता है कि अगर हम लोग उस घर में चोरी कर लेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी काफी सारे पैसों वाले हो जाएंगे, हम लोग के पास काफी सारा पैसा होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्कॉटलैंड पहले भी चोरी करता था, इसी वजह से वो भी चोरी करने में माहिर होता है, और इसी वजह से वो अब लुइस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद स्कॉटलैंड एक बहुत बड़ी से घर में चोरी करने के लिए एंटर करता है। जैसे ही अब वो उस घर के लॉकर को ब्रेक करता है तब उसे पैसों की जगह एक सूट मिलता है, और वो सूट एंटमैन का होता है। अब स्कॉटलैंड जब वहाँ पे पैसे नहीं देखता है तब वो सोचता है कि यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है, और वो यहाँ से भागने की सोचता है। अब स्कॉटलैंड वहाँ से भाग ही रहा होता है कि उसी बीच जहाँ पे अब पुलिस आ जाती है, और अब वो स्कॉटलैंड को पकड़ लेती है, और अब पुलिस स्कॉटलैंड को पकड़ के जेल में डाल देती है। और अब वहाँ पे स्कॉटलैंड की मुलाकात डॉक्टर हैम्पिंग से होती है, और डॉक्टर हैम्पिंग जो अब स्कॉटलैंड से कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा एक प्लान था एंटमैन के सूट को टेस्ट करने के लिए। वो देखना चाहते थे कि जिस इंसान को हमने एंटमैन सूट के लिए सेलेक्ट किया है तो क्या वो इंसान एंटमैन की शक्तियों को और उनके सूट को अच्छे से यूज कर पा रहा है या नहीं। अब डॉक्टर हैपिंग जो अपने साथ कुछ चीटियां लाए होते हैं, और वही चीटियां अब एंटमैन सूट को लाती हैं और वही टेबल पे रख देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर हैपिंग वहाँ से चले जाते हैं। स्कॉटलैंड अब ये सूट देख कर के समझ जाता है कि डॉक्टर हैपिंग यहाँ पे मेरी इल से भागने में मदद करने के लिए ही आए, और इसी वजह से स्कॉटलैंड अब एंटमैन के सूट को पहन लेता है, और उसी की मदद से वो अब जेल से भाग जाता है। और वो भागने के बाद से सीधे अब डॉक्टर हैपिंग से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे अब डॉक्टर हैपिंग स्कॉटलैंड को एक सीक्रेट मिशन देते हैं, और वो बताते हैं कि शील्ड की लैब में जाना है और वहाँ से जाकर के उस येलो सूट को चुरा के लाना है। के बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं वैन की तरफ, जो अब डैरेन का साथ दे रही होती है उस सूट को कंप्लीट करने में। और जैसा कि हमें पता होता है कि वैन जो डॉक्टर हैम्पिंग की बेटी होती है, इसी वजह से वो हमेशा से हैम्पिंग की ही मदद करती थी, और वो अब स्कॉटलैंड को अच्छी सी ट्रेनिंग देती है एंटमैन के सूट को अच्छे से यूज करने में, और साथ ही येलो सूट को वहाँ से चुराने में। अब यहाँ पे हमें वैन और डॉक्टर हैम्पिंग की एक कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं, जहाँ पे अब कॉन्वर्सेशन के बीच ही अब वैन अपने फादर से पूछ ही रहती है अपने माँ के बारे में,
जहाँ पे अब डॉक्टर हैम्पिंग वैन से कहते हैं कि तुम्हारी माँ वेस्प के नाम से जानी जाती थी और एक बार मैं और तुम्हारी माँ दोनों एक मिशन पे थे, जिसके बाद तुम्हारी माँ वेस्प, जिन्होंने अपने साइज को जो एक वॉस्प थी, और उन्होंने अपने साइज को एकदम से छोटा बना लिया था और उन्होंने अपना साइज इतना ज़्यादा छोटा कर दिया था कि वो एक क्वांटम रियान में चली गई थी। और क्वांटम रियान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से समय का आगे या पीछे होना का कुछ भी पता नहीं चलता है, और हमारे वहाँ जाने के बाद से हजारों साल भी बीत जाते हैं लेकिन हमें वहाँ पे पता नहीं चलता है। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच वहाँ पे अब स्कॉटलैंड भी आ जाता है और वो अब डॉक्टर हैम्पिंग और वैन की सारी बातें सुन रहा होता है, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर हैम्पिंग जो स्कॉटलैंड से कहते हैं कि तुम भी इस चीज़ को अच्छे से सुनो, सभी भी तुम्हें अपने साइज को इतना छोटा नहीं करना है कि तुम उससे क्वांटम रियाम में चले जाओ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं। अब डॉक्टर हैम्पिंग स्कॉटलैंड को एक सीक्रेट मिशन पे भेज, जहाँ पे वो स्कॉटलैंड को शील्ड की, और वो अब स्कॉटलैंड को एक शील्ड के डेटाबेस के पास भेजते हैं जहाँ से उसे एक डिवाइस चुरा कर लानी थी और वो डॉक्टर हैम्पिंग को देनी थी। अब स्कॉटलैंड डॉक्टर हैम्पिंग का ऑर्डर फॉलो करता है और सीधे निकल जाता है शील्ड कंपनी में, जहाँ पे अब स्कॉटलैंड का सामना होता है फैल्कन से। और स्कॉटलैंड काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, इसी वजह से वो अपनी चालाकी की मदद से शील्ड की कंपनी से जा करके उस सीक्रेट डिवाइस उठा लेता है और सीधे शील्ड कंपनी से बाहर आ जाता है। और वही अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डैरन को, जो अब येलो सूट में कामयाबी पा ही लेता है और अब वो उस सूट को एकदम परफेक्ट बना देता है। साथ ही वो अब उसे एक बहुत बड़ी मार्केट में बेचने के लिए असेंबली भी बना देता है, ताकि वो अपने येलो सूट को बेच के काफ़ी सारा मुनाफा भी कमा सके। बट इन लोगों की असेंबली चली रही होती है कि उसी बीच अब वहाँ पे स्कॉटलैंड अपनी पूरी आंटमैन की टीम के साथ पहुँच जाता है और अब वहाँ पहुँच के स्कॉटलैंड उनके सभी डेटाबेस को फेल कर देता है और उसका जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसे भी वो कैंसिल कर देता है। और अब स्कॉटलैंड सीधे आगे बढ़ता है उस येलो सूट को चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही अब वो येलो सूट को चुराने ही जा रहा होता है कि वहाँ पे अब आ जाता है डैरन, और डैरन को पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे डॉक्टर हैम्पिंग इस सूट को चुराने के लिए अपनी काफ़ी सारी चालें जरूर चलेगा, और इसी वजह से अब वो स्कॉट को पकड़ लेता है। साथ ही वहाँ पे वो वेन और डॉक्टर हैम्पिंग को भी डैरन पकड़ लेता है, लेकिन वहीं स्कॉट के पास बहुत ज़्यादा छोटा और बड़ा होने की पावर होती है, और अब एंटीमैन सूट के पावर की वजह से अब वो वैन और डॉक्टर हैम्पिंग को बचाने की कोशिश करता है। बट उसी टाइम वहाँ पे हाइड्रा का एक एजेंट उस येलो सूट के फॉर्मूले को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं पे स्कॉट जो येलो सूट को अब पाना चाहता था, इसी वजह से स्कॉटलैंड वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे से बॉम्ब लगा देता है, और अब उन बॉम्ब्स की टाइम लिमिट होती है और वो अपने टाइम लिमिट पे ब्लास्ट होने ही वाले होते हैं कि उसी बीच स्कॉटलैंड वैन और डॉक्टर हैम्पिंग को उस लैब से बाहर निकाल कर ले आता है, और फिर वो बॉम्ब्स की टाइम लिमिट भी ओवर हो जाती है, जिसके बाद वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी के साथ डैरन की जो कंपनी होती है वो भी एक्सप्लोजर हो जाती है। मगर बॉम्ब फटने से पहले ही डैरन ने अपने येलो सूट को पहन लिया होता है और वो येलो सूट की मदद से वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पे डॉक्टर हैम्पिंग जो स्कॉट से उस येलो सूट को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद स्कॉट अब डैरन के पीछे भागने लगता है, और फिर हमें यहाँ पे डैरन और स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। अब स्कॉट एंटमैन के सूट को पहन के काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करी होती है लड़ने की, इसी वजह से वो डैरन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है। यहाँ पे डैरन को पता होता है कि वो एंटमैन से नहीं लड़ पाएगा, इसी वजह से अब वो सीधे स्कॉट के घर पे पहुँचता है, जहाँ पे वो अब स्कॉट की छोटी बेटी कैसी होती है वो उसे अब अपने कब्जे में ले लेता है, और वो अब स्कॉट से कहता है कि अगर तुम मुझसे अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी बेटी को यहीं पे जान से मार डालूंगा। और अपनी बेटी कैसी के बारे में स्कॉटलैंड जब ये सारी बातें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही एंटमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, इसी वजह से अब वो अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा छोटा बना देता है और वो सीधे येलो सूट के अंदर जाकर के घुस जाता है, और येलो सूट के अंदर घुसने के बाद से वो अब येलो सूट को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से अब डैरन की बॉडी साथ ही कोई येलो सूट भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट उसी टाइम हमें ये पता चलता है कि अपने साइज को बहुत ज़्यादा छोटा करने की वजह से अब स्कॉटलैंड क्वांटम रियाम में पहुंच जाता है, और जब वो अपने आप को उसके क्वांटम रियाम के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे डॉक्टर हैम्पिंग की एक बात याद आ जाती है, और उसके हाथ में एक छोटा सा कैप्सूल होता है, जिसकी लिए डॉक्टर हैम्पिंग ने उसे यूज़ करने के लिए मना किया था और कहा था इस कैप्सूल को कभी भी यूज़ मत करना। लेकिन यहाँ पे स्कॉटलैंड अपना दिमाग चलाता है और कैप्सूल को अपने सूट के अंदर फिट कर देता है, जिससे कि अब क्वांटम रियाम की जो डिवाइस होती है वो पूरी तरीके से अब रिवर्स हो जाती है। टाइम रिवर्स होने की वजह से स्कॉटलैंड भी अब तो क्वांटम रियाम से बाहर आ जाता है,
अब यहाँ पे कैसी के स्टेप फादर होते हैं और कैसी को अब स्कॉटलैंड ने बसाया होता है, इसी वजह से वो अब स्कॉटलैंड से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कैसी के स्टेप फादर काफ़ी ज़्यादा स्कॉटलैंड से खुश होते हैं, इसी वजह से वो अब स्कॉटलैंड से कहते हैं कि अब तुमको कोई जरूरत नहीं है दोबारा से इस स्टेशन जाने की। इसके बाद अब हमें डॉक्टर हैप्पिंग को दिखाते हैं और वो अब स्कॉटलैंड को बताते हैं तुमने ऐसा कैसे किया है कि तुम जब कॉर्नम नियम से बाहर आ चुके हो तो मेरे अंदर एक आस जगी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेबी को भी कॉर्नर नियान से बाहर ला सकता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। साथ ही हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर हैडविन को दिखाते हैं जो अब अपनी बेटी बैन को एक और नया सूट दिखाते हैं जिसका नाम होता है दी वेस्ट। और यहीं पे ये मूवी कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।